ओम शांति। सोचना चाहिए कौन मिला और कैसे हमारा जीवन आज इतना ऊंचा हुआ। मन चित्त में भी नहीं था कि कभी ऐसा जीवन भी होगा और इस जीवन को बनाने वाले स्वयं भगवान मिल जाएंगे। कमाल तो ये है, ढूंढा बहुत था जन्म जन्मांतर से, इस जन्म में भी, लेकिन भगवान नहीं मिला। वो स्वयं ही आए और आकर के हमें उठाया, गले लगाया और बहुत प्यार से कहा, तुम मेरे बच्चे हो और तुम पहले देवी देवता थे और आज तुम सामान्य दुखी मानव बन चुके हो और हमें देने लगे वो श्रेष्ठ ज्ञान, गीता का ज्ञान, जिस ज्ञान के आधार से धीरे धीरे जीवन बदलने लगा। हम सब आज जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सभी अनुभव करते हैं कि पहले हम क्या थे और आज क्या बने हैं। आज हम उस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं जो लोग खुद भी कहते हैं कि आप लोगों का जीवन बहुत ऊंचा है, आप लोगों का कार्य अच्छा है। लेकिन सिर्फ ये नहीं समझ में आया कि जीवन ऊंचा बनाने वाला कौन और उसका कारण क्या है। क्या हम अपने आप को गहराई से जांच करते हैं कि बाबा ने हमें इतना ऊंचा बनाया, लेकिन हम बाबा को इतना ऊंचा सबके सामने लाए, उस लायक बने हैं? बाबा ने तो बना दिया, लेकिन हमें जो करना था, वो श्रेष्ठ धारणाएं क्या हमने अपने जीवन में लागू किया? अगर हमने लागू नहीं किया तो परमात्मा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? बाबा ने बच्चों को सामने कर दिया, दुनिया के सामने किया, दुनिया वाले ऊंची नजर से देख रहे हैं। हाँ, एक समय ऐसा था जो दुनिया को पता नहीं था, लेकिन आज तो सबको मालूम पड़ गया है। लेकिन हमारे में अभी तक कमी है, और वो कमी कौन सी, उस पर जरा गहराई से विचार करना चाहिए। और कमी रह क्यों जा रही है, उसका भी कारण क्या है? बाबा की मुरली हम रोज सुनते हैं, योग भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाबा जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं, सेवा भी बहुत करते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? उसके भी कुछ कारण है जिसके आधार से कुछ कुछ कमियां हमारे अंदर आती रहती हैं, हमारे न चाहने के बावजूद भी। सबसे पहला कारण है युग, कलयुग, सबसे बिगड़ा हुआ युग, कलिकाल कहते हैं, अंत का समय है। और इस कलयुग में आप देखोगे सब कुछ अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, जर्जरीभूत अवस्था है। कोई अगर इसे बनाना भी चाहे तो बनता नहीं है, सुधरता नहीं है। हर साइड से आप देखिए, चाहे मानव के अंदर देखिए, मानव के अंदर की जो सोच विचार है वो आज कहाँ पहुंच रहा है। दूसरे क्षेत्र में आप जाइए, आप एजुकेशन में देखिए, पढ़ाई का माध्यम आज कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। शिक्षा बहुत है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बहुत मोटी मोटी बस्ता, और वो जो बस्ता होता है ना, वो खुद नहीं उठा पाते हैं, उसको उठाने वाला उसका जो ड्राइवर होता है, चाहे ऑटो रिक्शा हो चाहे कोई भी हो, वो उठा के ले जाता है। लेकिन शिक्षा कहाँ है? वहां भी आप देखिए, शिक्षा लेने गए लेकिन कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आप देखिए, प्रशासन में आप देखिए,
धर्म के क्षेत्र पर देखिए, राजनीति में देखिए, हर चीज ये दर्शाता है कि हर चीज अपने लास्ट स्टेज पर है और जिसे हम चाहें कि हम सुधार लें, लेकिन सुधार नहीं पाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पुराना जर्जरीभूत मकान हो जाता है और उस मकान को कोई रिपेयर करना चाहता है, तो रिपेयर एक तरफ से करते हैं और दूसरे तरफ गिरता रहता है। एक तरफ सोचते हैं कि यहाँ इसको हम ठीक कर लें, तो दूसरी तरफ आप देखोगे कुछ और बिगड़ गया। इतना बिगड़ता जाता है कि आखिर उसको गिरा करके फिर से नया बनाना होता है। बिल्कुल यही चीज है कि आज ये युग लास्ट स्टेज से गुजर रहा है और इसका परिवर्तन बहुत बहुत जरूरी है और उस परिवर्तन को करने के लिए ही परमात्मा का संसार में आना हुआ है और हम सब परिवर्तन के दौर से ही गुजर रहे हैं और ये हम सबको मालूम है कि इस आखिरी समय पर जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक कुछ भी सही हालत में हमें मिलना ही नहीं है। इसलिए दुख, दर्द, रोग, बीमारी, अनेक प्रकार के व्यभिचार, अनाचार, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है। ये संकेत है लास्ट समय का। और जब हम सब लास्ट में जा रहे हैं तो जरूर है कि जो एक अच्छी चीज को हम धारण करते हैं उसमें कुछ न कुछ तो लेश इसका आएगा ही, क्योंकि सब चीज बिगड़ा हुआ है। हम चाहें कि इधर कर लूं तो हमारे अंदर ये बात आती है अगर हम ऐसा करें तो कहीं ऐसा ना हो जाए, अनेक प्रकार की बातें आ जाती है। हम चाहते हैं अपने आप को ठीक तरह से आगे बढ़ाना, लेकिन हम जहां जिस क्षेत्र में पहुंचते हैं वहां हमारे आसपास के लोग ठीक नहीं होते हैं और हमें उनके साथ रहना होता है, तो हम अपने आप को भी ढीला छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान योग में कमी आती है। दूसरा है वातावरण। समय का वातावरण आप देखिए कितना कलुषित वातावरण है। इंसान की वृत्ति इतना खराब, विषय वासना से घिरा हुआ, और कहते हैं जैसी वृत्ति होती है, जैसा संकल्प चलता है, वैसा ही चारों ओर का वातावरण बनता जाता है और इस वातावरण को बनाने वाले हम ही हैं। चारों ओर का वातावरण दूषित होने के कारण मनुष्य कुछ भी अच्छी बात सोचने में कभी कभी मूंझ जाते हैं। बाबा के बच्चे सोचते तो अच्छा है, लेकिन चूंकि वातावरण का प्रभाव कभी कभी आता है जिस कारण वो भी नकारात्मकता और व्यर्थ बातों के जाल में घिर जाते हैं। अनावश्यक कई बातें सोचना शुरू कर देते हैं जिसके कारण कदम आगे बढ़ते बढ़ते भी पीछे हो जाता है। तो वातावरण इतना दूषित होने के कारण मनुष्य आज गलत राह पर चल पड़ते हैं। अपने संगी साथी को देखकर उनका साथ लेना शुरू कर देते हैं। अपने अंदर मानसिक शक्ति उतनी नहीं होने के कारण आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं दूसरों के संग दोष में आकर गलत राह पर चले जाते हैं। ये वातावरण का प्रभाव है। बाबा के बच्चे चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जो कदम रुक जाता है। फिर देखो तो धीरे धीरे ज्ञान में कमी आती है, योग भी कम लगने लगता है, मजा नहीं आता है और फिर जैसा सब कहते हैं वैसा ही चलना शुरू करते। कई तो ज्ञान छोड़ भी देते हैं और इस वातावरण को तो आप सभी जानते हो। एक कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी, आप सभी सुने भी होंगे, अकबर और बीरबल की, कि वातावरण का प्रभाव कैसे होता है। तो उसमें बताया हुआ है कहानी में कि बीरबल ने कहा कि जैसा सब सोचते हैं वैसा ही होता है। तो राजा ने कहा ऐसा कैसे? कहा कि आप देखना इसका असर क्या होता है। तो उसमें क्या किया कि एक गड्ढा खोदा गया और उसमें पानी डाला गया
राजा ने ये आदेश दिया था कि इसमें जो है पानी नहीं डाला, जो गड्ढा था उस गड्ढे में सभी को दूध डालना है। तो दूध डालना है तो सबने कहा ठीक है हम डालेंगे, लेकिन कोई कोई सोचने लगा कि सभी दूध डालेंगे, हम अगर पानी डालें तो क्या होगा, किसी को पता थोड़ी चलेगा। तो जब दूसरा दिन आया, राजा को दिखाने ले गए बीरबल कि आप देखो कि सबने क्या डाला। तो राजा ने देखा सबने पानी डाला, उसमें दूध तो था ही नहीं, पानी पानी था। तो वातावरण का असर एक के सोचने से धीरे 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 वो असर दूसरे पर होता है, अपने आप ऑटोमेटिक वो चीज बनता जाता है। तो हमारे चारों ओर का वातावरण बहुत दूषित है, और ऐसे दूषित वातावरण को हम अनुभव भी करते हैं। और इस वातावरण में जब हम सेंटर को देखते हैं, सेंटर में आने वाले भी लोग कहते हैं कि यहाँ तो बहुत शांति है। उसका भी कारण वातावरण। हमारा संकल्प शांति का है। हमारा संकल्प सिर्फ प्रभु प्रेम में जैसे खोया हुआ है, इसीलिए सेंटर पर आने वालों को बहुत शांति की अनुभूति होती है। तो ये वातावरण है। इसके बाद आता है मित्र संबंधी। मित्र संबंधी भी ऐसे हैं क्योंकि कलयुग है, सभी उस लायक अपना चलते फिरते बोलते करते, चाल चलन पहनावा सब कुछ उनका कलयुगी तमो प्रधान। इस कारण से बाबा के बच्चे चलते चलते भी अपने दोस्तों को देखकर, मित्र संबंधियों को देखकर उस लायक चलना शुरू करते हैं, और इस कारण से उनके भी ज्ञान और योग में कमी आती जाती है, और ये कमी धीरे धीरे उनको उनके अपनी अवस्था से गिराती जाती है। अब धीरे धीरे ये जो चीजें आ रही है, इससे परमात्म प्रत्यक्षता कैसे होगी। और इसके बाद आता है सामाजिक रीति रस्म। ये सब भी समाज में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते। हमें बाबा ने तो कहा, लेकिन हमें समाज में सबके साथ रहने करने में उनका भी साथ देना पड़ता है, उनकी बातों को मानना पड़ता है। इस कारण हम उनके प्रभाव में आते आते अपना जो ज्ञान योग है वो कम कर देते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे बहुत थोड़े हैं। बाबा की ये जो बातें हैं, ये बातें सबने सुना तो सही, लेकिन सभी को ये बात इतना असर नहीं डाला। उसका कारण यही है, जब भी संसार में कोई बात होती है तो जो नया चीज होता है, नए चीज को लोग इतना आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसको धीरे धीरे उनकी बुद्धि में बिठाना होता है, उसका कुछ अनुभव बताना होता है, कुछ प्रैक्टिकल दिखाई देता है, तब लोग धीरे धीरे सुनते हैं। ऐसे ही बाबा की बातें लोगों ने सुना, लेकिन कुछ कुछ को प्रैक्टिकल अनुभव हुआ, और उस अनुभव के आधार से लोग चल पड़े। तो बाबा के बच्चे जो है वो कम हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चाहिए ना, और प्रैक्टिकल बहुत कम दिखाई दे रहा है। इसीलिए बहुत थोड़े से बाबा के बच्चे आगे आए और इस संसार को बदलने का बीड़ा उठाया। लेकिन उन थोड़ों ने भी बहुत अच्छा काम किया। इसके आधार से आज काफी सारा काम हुआ और पूरे संसार में बाबा की बातें फैल तो गई हैं, लेकिन अब वो प्रत्यक्षता में कमी इस कारण आती जा रही है। अब उस प्रत्यक्षता को हम कैसे करें, वो थोड़ा सोचना जरूरी है। ये सब बातें हमारे सामने अंत तक आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? हमें करना वो है जो बाबा ने कहा, और बाबा रोज मुरली में कुछ न कुछ बातें ऐसा कहते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि साक्षात्कार होगा, लेकिन कब होगा? बाबा ने आज की मुरली में बहुत सुंदर कहा
कि देखो नौधा भक्ति, भक्ति जिसमें लोग भगवान को भी नहीं जानते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, एक ही संकल्प को लेकर मगन हो जाते हैं, एक ही विचार को लेकर मगन हो जाते हैं, और जब मगन हो जाते हैं तो उन्हें दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। और बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है और तुम इस शक्ति के आधार से बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो, लेकिन उस शक्ति को लागू तो करो। और वो शक्ति है संकल्प शक्ति। और हम सब अगर गहराई से जांचें तो देखेंगे कि हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प में अनावश्यक कितना होता है, व्यर्थ कितना होता है और नकारात्मक कितना होता है। अगर संकल्प समर्थ हो, शक्तिशाली हो और सकारात्मक हो, तो हो ही नहीं सकता कि हम जो विचार करें वो विचार कार्यगत न हो। वो बिल्कुल काम होगा और उसमें सफलता मिलेगी, और ऐसा अनेक बार अनुभव किया है। तो सबसे प्रमुख बात है कि हम अपने संकल्प को अपने अंदर पक्का करें और उस संकल्प में हमें स्थिर होना है। इसलिए बाबा भी कई बार ड्रिल कराते हैं कि बच्चे 1 सेकंड के लिए तुम चले जाओ, और बाबा कुछ देर तक 2-3 मिनट तक बाबा ड्रिल कराते हैं कि अशरीरी हो जाओ, माना उसी स्थिति में टिक जाओ। और ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि तो तुरंत हम देखेंगे कि जो भी हम चाहते हैं वो प्रैक्टिकल होगा। और सचमुच अगर हमारा संकल्प एकदम इसी बात को लेकर चले कि हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करें, और अगर संगठन में करें तो हो ही नहीं सकता, तुरंत साक्षात्कार होगा। और अगर जगह जगह ऐसा साक्षात्कार होने लगे तो बाबा की प्रत्यक्षता ऑटोमेटिक हो जाएगी। और इसी एक चीज को ही हमें अब पकड़ना पड़ेगा। हमें ये देखना ही होगा कि हमारा संकल्प कहाँ जा रहा है, हम पूरा दिन क्या विचार करते हैं। और ये बात जरूर है कि पूरे दिन में हमारे विचारों में फर्क पड़ता है। हम अगर 2 मिनट भी एक जगह स्थिर होना चाहते हैं तो आप देखोगे 2 मिनट के अंदर आपका संकल्प अनेक बार इधर उधर हो गया। और ये साइंटिस्ट भी यही कहते हैं, और वो एक उदाहरण भी बताते हैं। उनका ये उदाहरण है कि जैसे एक कागज को जलाने के लिए प्रकाश की सारी किरणों को उसमें केंद्रित कर दो तो वो कागज जल जाता है, लेकिन वैसे अगर धूप में आप कागज रखोगे तो कागज जलेगा नहीं। लेकिन जब वो सारे किरणों को एक जगह केंद्रित कर देते हैं, मतलब सारे प्रकाश की शक्ति एक जगह आ जाती है, तो कागज जलकर राख हो जाता है। उसी तरह से आज अगर हमारे साथ हमारा जो एक संकल्प है वो संकल्प केंद्रित हो जाए, एक ही संकल्प में हम स्थिर हो जाए, तो जरूर साक्षात्कार होगा। और हमारा संकल्प बिखरता रहता है। अभी हम बैठते हैं बाबा की याद में, और थोड़ी देर में आप देखोगे संकल्प इधर हो गया, दूसरा संकल्प आ गया, कुछ और विचार आ गया, कुछ और बात याद आ गई, कुछ काम याद आ गया। तो आप देखोगे जो संकल्प हमने किया था वो संकल्प निकल गया। तो जब संकल्प बिखर गया तो संकल्प की शक्ति खत्म। इसीलिए संकल्प में अगर शक्ति भरनी है तो हमें ये विधि लागू करनी पड़ेगी कि हम अपने संकल्प को एकाग्र करें, और ये एकाग्रता की शक्ति हम सबको बढ़ानी होगी। जो बाबा प्रतिदिन मुरली में हमें कुछ न कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स देते हैं कि तुम इस विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, लेकिन परिवर्तन करने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। और हम अभी तक अपने आप को इतना बदल ही नहीं पाए। तो जो कारण हमने बताया, कभी हम मित्र संबंधियों में, कभी हम वातावरण के प्रभाव में, कभी युग में,
कभी रीति रस्म में चले जाते हैं। इसीलिए कुछ न कुछ बातें हमारे अंदर आती जाती है और प्रत्यक्षता में कमी पड़ती जाती है। तो इन बातों को भरना अब बहुत बहुत जरूरी है। तो बाबा की बातें जो है वो हम याद रखें, और उसको याद रखना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन अनेक प्रकार के कार्यों में, अनेक प्रकार के लोगों में हम उलझते जाते हैं, और अनेकों को देखते देखते हमारे जो अंदर की जो बात है वो बात रह जाती है। तो बाबा की प्रत्यक्षता हमारे पास इसलिए कम रह जाती है क्योंकि हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। अब उन बातों को भरने के लिए सबसे पहली बात है पढ़ाई पर हम ध्यान दें। जो बाबा कहते हैं पढ़ाई, पढ़ाई को एकाग्रचित्त होकर पढ़ना, अर्थात मुरली का श्रवण करना, मुरली का मनन चिंतन। लेकिन हम अगर गहराई से जांच करें तो हम देखेंगे मुरली का जो मनन चिंतन है वो भी हमसे नहीं हो पाता है जैसा बाबा चाहते हैं। तो बाबा का जो चाहना है उसमें अगर हम कमी करते जाएं तो बाबा की प्रत्यक्षता कैसे करेंगे? क्योंकि हम खुद ही कमजोर हैं। हमारे अंदर जो कमजोरी है उसको भरने के लिए बाबा ने ही मुरली का आधार लिया। दुनिया में कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहां पढ़ाई होती हो और रेगुलर होती हो। भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति पढ़ाई नहीं है। बाबा ने आज इस बात को भी सिद्ध किया। बाबा ने कहा वहां कोई डॉक्टर नहीं बनता, डॉक्टर अर्थात सुधारने वाला। भक्ति में सुधार नहीं है, लेकिन यहां बाबा ने हम बच्चों को सुधारा ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा। ज्ञान ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान के साथ बाबा ने योग भी बताया कि इस ज्ञान को जीवन में लागू करने के लिए योग जरूरी है। दोनों का एक दूसरे से लिंक है। ज्ञान तो ठीक है, लेकिन योग लगाना बहुत जरूरी है। कई क्या समझते हैं कि हम सिर्फ योग लगा लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते, अर्थात पढ़ाई को नहीं पढ़ते। घर में बैठकर हम योग लगा लेते हैं, और कई क्या करते हैं कि सोचते हैं हम इधर उधर से मुरली पढ़ लेंगे, योग लगा लेंगे। तो दोनों ही चीज चाहिए। पढ़ाई माना बाबा की पढ़ाई, और वो पढ़ाई ही एक निश्चित स्थान पर अर्थात विद्यालय में आना बहुत जरूरी है। मुरली को सुनना जरूरी है, मुरली को धारण करना जरूरी है, और मुरली को धारण करने के बाद योग के आधार से मुरली में भी वो ताकत लाना जिसे हम कहते हैं ज्ञान बल। तो ज्ञान बल और योग बल दोनों चीजें मिलकर के हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। और ये हम सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम शुरू में आए थे तो हमारे पास न तो ज्ञान बल था न योग बल था, लेकिन जितना जितना हम ज्ञान और योग में परिपक्व होते गए उतना उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आता गया। कईयों का अनुभव है कि हम शुरू में इतना देर से उठते थे, और जब बाबा के बच्चे बन गए तो हम सुबह 4 बजे उठना शुरू किए। पहले 10 बजे उठते थे, अब 4 बजे उठने लगे। कितना अंतर आया? 6 घंटे का अंतर। तो जो 6 घंटे का अंतर आया, जरूर उसमें कुछ विशेष बातें आई होंगी ना। और पहले 6 घंटा हम गंवाते रहे, और हर दिन जब दिन समाप्त होता था तब हम टेंशन से घिरे रहते थे कि आज ये काम रह गया, ये काम पूरा नहीं हुआ। तो ज्ञान और योग इन दोनों के आधार से जीवन बदला, और धीरे धीरे जीवन में बदलाव आता गया। उसका कारण है ज्ञान और योग। लेकिन हम सब इस ज्ञान योग को इतना प्रैक्टिकल, इतना रेगुलर, इतना पंक्चुअल, जो बाबा कहता है, जैसा बाबा कहता है वैसा हम करते जा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर हमारे में कमी है, और कमी है तो बाबा की प्रत्यक्षता कैसे हो?
और दूसरी बात है कि जब हमारे में कमी होती है तो हम जैसे कि बाबा का ही नाम बदनाम करते, क्योंकि लोगों की दृष्टि हमारी ओर होती है और लोग हमको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और जब हमारे अंदर कोई कमी उनको दिखती है तो जरूर परमात्मा शिव बाबा का नाम बदनाम होता है और सद्गुरु का निंदक होने के कारण ऑटोमेटिक हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है, जिस बोझ के कारण हम पिछड़ जाते। और जब हम पिछड़ते तो बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? हम सब अगर ये पक्का कर ले कि बाबा को मुझे प्रत्यक्ष करना ही है और हमें इस तरह से जैसा बाबा कहता है वैसा ही करना है, तो जरूर हम प्रत्यक्ष करेंगे और करके रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपने अंदर दृढ़ता रखना है और बाबा की श्रीमत पर पूरा अमल करना है, और उसके लिए हमें त्याग तो करना ही पड़ेगा। कई कहते हैं कैसे करें, घर है, परिवार है, समाज है, रिश्ते नाते हैं, तो ऐसा ऐसा करना पड़ता है, कहीं खान पान में, कहीं चाल चलन में, कहीं पहनावा ओढ़ना में, कहीं और बातों में। तो अगर हम इस कलयुग में, इस रावण राज्य में उनके ही दिया हुआ चीजों को लेकर चलें, तो क्या वो राम शिव बाबा इस सीता को, हम आत्मा रूपी सीता को ग्रहण करेंगे? इसीलिए हमें अग्नि परीक्षा देनी होगी, और वो जो अग्नि परीक्षा है वो है हमारे जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो कमी हमारे पास आती जा रही है, जिसके कारण हम खुद ही अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वो कमजोरी हमारी निकल जाए। और ये कमजोरी निकलेगी तब जब हम अपने आप को दृढ़ करें और ज्ञान और योग में इतना परिपक्व बने। योग की अनुभूति जरूरी है और साथ साथ ज्ञान का बल। हम बाबा की बातों को लेते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, परंतु उस सुनाने में अपने अंदर कितनी दृढ़ता है वो महसूस नहीं करते हैं। सुनाना ऐसा होता है जैसे कि एक पंडित जैसे कथा करने वाले पंडित होते हैं, उस तरह से हम सुना देते, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान दूसरों का जीवन बदलने वाला हो। ज्ञान ऐसा नहीं कि बस सिर्फ चला देना। देखा जाता है कई बार ज्ञान में कई चलते हैं, लेकिन आप देखोगे, कभी उनका सुनोगे तो आपको महसूस होगा कि ये ज्ञान में चलते तो हैं, लेकिन न तो मुरली रेगुलर है, न योग है, न उनके जीवन की अनेक बातों में धारणाएं पक्की हैं। कईयों का अमृत वेला भी मिस होता है। तो ये सब चीजें जो बाबा ने हम बच्चों के अंदर दिया, खान पान की शुद्धि, सबसे पहले अमृत वेला, खान पान की शुद्धि और जीवन मर्यादित, ये हमारे सेफ्टी का साधन है और इससे हमारा बचाव होता है। लेकिन हम इन चीजों को भी ध्यान में नहीं रखते, इसीलिए कई बार हम ही कमजोर रह जाते। तो फिर बाबा की प्रत्यक्षता कैसे हो? इसीलिए इन सब बातों की गहराई में जाकर के हम जांच करें और अपने संकल्प को दृढ़ करें। संकल्प तब दृढ़ होगा, संकल्प तब एकाग्र होगा जब हम इतना ज्ञान में, योग में ध्यान देंगे। अगर इनमें कमी रह गई तो हम मजबूत नहीं होंगे, और हम मजबूत नहीं होंगे तो संकल्प को कैसे मजबूत करेंगे? और बाबा ने हम बच्चों को सिर्फ एक ही बात बताया कि तुम मुझे याद करो। संकल्प को ही पकड़ा है और कुछ भी नहीं। हमारे पूरे जीवन का आधार है संकल्प। हम अगर अपने संकल्प को पक्का कर लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन संकल्प हमारा कमजोर है। कहते तो हैं कि नहीं हमें ऐसा करना है, लेकिन उसी एक चीज में ही हमारी कमजोरी रह जाती है। हमें जांच करना चाहिए।
और अगर हम इस तरह से अपने आप को मजबूत बनाएं, एक ही संकल्प में अगर हम 5 मिनट भी टिक जाएं, तो जरूर जो हम करना चाहते हैं वो होगा और अवश्य होगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। एक बार बहुत सुंदर एक प्रोग्राम रखा था महिला दिवस के ऊपर। सभी को आना था, शाम का प्रोग्राम था 6 बजे का, और ठीक 5 बजे से बरसात शुरू हो गई और इतना घनघोर बारिश होने लगा। मैं सोची कि शायद 6 बजे तक पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, 5:30 पौने 6 तक भी इतना तेज बारिश थी। तो हमने उस समय सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक संकल्प को लेकर स्थिर हो गए, बाबा की याद में बैठ गई और मैंने एक ही संकल्प किया, प्रकृति को अब शांत हो जाना चाहिए। प्रकृति शांत हो जाओ, बाबा की सेवा है और हम सबको इस सेवा में लगना है और हमने अनेकों को बुलाया हुआ है। अब बारिश को बंद होना चाहिए, प्रकृति शांत हो जाओ। और बस इसी एक संकल्प में हम टिक गए और शायद 15 मिनट तक मैं इसी एक संकल्प में टिक गई और चमत्कार हो गया। ठीक 6 बजे बारिश अपने आप धीरे 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 कम हो गया और एकदम रुक गया। और उसके बाद हमने देखा 6:15 से, टाइम तो 6 बजे का दिया था, 6:15 से एक महिला आई, बहुत अच्छी महिला आई, नामी ग्रामी। उसके बाद हमने देखा 6:30 तक कई आ गए, 20-25 महिलाएं इकट्ठी हो गई। उनका जो हमने रखा था प्रोग्राम 25, हमने 50 को बुलाया था, 25 आ गई और उसके बाद हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे और कुछ लोग आ गए, कुछ सुनने वाले आ गए। धीरे धीरे जो हमने रखा हुआ था प्रोग्राम वो शुरू हो गया और बहुत सुंदर प्रोग्राम 9 बजे तक चला। कोई बारिश नहीं, सब आए, आराम से प्रोग्राम हुआ। और सिर्फ एक बार नहीं, ये चीज मैंने कई बार देखा और प्रकृति हमारा साथ दे रही है, मुझे ये महसूस हुआ। ऐसे ही एक बार इंदौर में बहुत बारिश थी और हमें गांव की सेवा करनी थी। उस समय 3 दिन तक हमारा गांव में एक अभियान था और हमें जाना था 3 दिन तक, सवेरे से शाम तक। और इतनी बारिश थी, सारे किसान रो रहे थे कि हमारा सोयाबीन खराब हो गया बहुत। और हम 3 दिन तक बारिश चलती रही और 3 दिन के बाद हमारा प्रोग्राम, हमने उस समय अमृत वेले ये योग किया और हमने कहा प्रकृति शांत हो जाओ। 3 दिन के बाद फिर तुमको जो कुछ करना है करना, लेकिन 3 दिन तुम हमें सेवा करने का अवसर दो। ये भगवान की सेवा है, बाबा की सेवा है, हमें सेवा में सहयोग दो। और सचमुच हमने देखा, सवेरे अमृत वेले हमने याद किया। अमृत वेले बारिश थी, लेकिन जब हमारा जाने का टाइम था 10 बजे सुबह, 10 बजे तक धूप निकल आई और हम चले और पूरा 3 दिन तक धूप रही। 3 दिन के बाद फिर धीरे धीरे बादल आए और 7वें दिन में फिर बारिश शुरू हुई। तो हमने कहा बाबा कितना मदद करते हो तुम और प्रकृति भी कितना साथ दे रही है। और सचमुच ये होता है, प्रैक्टिकल होता है। अगर इस पर हम विशेष ध्यान दें तो परमात्म प्रत्यक्षता में देर नहीं है, वो होगी, अवश्य होगी और हम बच्चों के द्वारा होगी। हर घर घर में साक्षात्कार होगा। सभी जो बाबा के बच्चे हैं, सभी बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे अपने साक्षात्कार के द्वारा। ओम शांति।